अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स को डिटेल्स में समझाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि आज के टॉपिक का वही फाउंडेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, सबसे पहले हमने इसको टू मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, सेकंड वन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट वन यहां पर देखिए फोकस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इसमें देखिए मोनो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, डाई हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, ट्राई हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। मोनो, पहले यहां पर देखिए मोनो को समझते हैं। मोनो कैसे समझेंगे? मोनो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स को, सपोज करिए आपके पास कार्बन की, ये कार्बन की 2 कार्बन की चेन है, ईथेन है, और इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक एक्स लगा दिया, तो ये हो गया मोनो हैलो अल्केन्स। सपोज यहां पर अगर बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, और यहां पर आपने एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक एक्स लगा दिया, ये हो गया मोनो हैलो अरीन्स। यहां पर आप कितने भी कार्बन की चेन ले लें, 2, 3, 4, 5 कितने भी कार्बन की चेन ले लें, अगर उसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक एक्स लगा दिया, तो ये हो गया मोनो हैलो अल्केन। बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, अगर उसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक एक्स लगा दिया, तो ये हो जाएगा मोनो हैलो अरीन्स। डाई हैलो अल्केन्स और डाई हैलो अरीन्स को समझने के लिए, कार्बन देखिए 2 कार्बन की चेन है और उसमें आपने 2 हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे 2 एक्स लगा दिया, ये हो गया डाई हैलो अल्केन्स। और यहाँ बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे 2 एक्स लगा दिया, ये हो गया डाई हैलो अरीन्स। इसी तरह से ट्राई हैलो अल्केन्स, ट्राई हैलो अरीन्स समझने के लिए, अभी सपोज करिए यहाँ पे आपने 3 कार्बन की चेन लिया, 3 कार्बन की चेन में से फर्स्ट कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन निकाला और एक्स लगा दिया, सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला और एक एक्स लगा दिया, थर्ड कार्बन पे एक हाइड्रोजन निकाला और एक्स लगा दिया, ये हो गया ट्राई हैलो अल्केन्स। और यहां पर बेंजीन में से अगर हमने 3 हाइड्रोजन निकाला और दूसरी जगह पर हमने एक्स लगा दिया, ये हो गया ट्राई हैलो अरीन्स। ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अगर आपने एक हैलोजन एटम्स लगाया, एक हाइड्रोजन निकाल के, तो ये हो गया मोनो, और अगर 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 एक्स लगा दिया, ये हो गया डाई, और अगर आपने 3 हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे 3 एक्स लगा दिया, ये हो गया ट्राई। अच्छा, एक्स आपको पता है कि एक्स हैलोजन होता है, और एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से बनाया जा सकता है मोनो हैलो कंपाउंड्स, डाई हैलो कंपाउंड्स और ट्राई हैलो कंपाउंड्स। अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, और यहां पे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। sp3CX बॉन्ड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और sp2 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अल्काइल हैलाइड, ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड है, इसमें हमने फर्दर क्लासिफाइड किया किसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी में। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं और टर्चरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। अच्छा, और इम्पोर्टेंट कि अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी अल्काइल हैलाइड बनाने नहीं आता, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी नहीं बनाने आता आपको, तो आगे चल के आपको रिएक्शंस में प्रॉब्लम होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी बनाने जरूर आना चाहिए। तो इसको बहुत इजी वे में समझते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए यहाँ पर एक्स की पोजीशन देखना है कि एक्स जिस कार्बन पे अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है। अगर ये 1 कार्बन से अटैच है तो ये है प्राइमरी,
और अगर X जिस कार्बन पे अटैच है अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, और X जिस कार्बन पे अटैच है अगर वो 3 कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे टर्चियरी। इसकी पोजीशन आपको देखना है, इसकी पोजीशन X की। X जिस कार्बन पे अटैच है 1 कार्बन से प्राइमरी, X जिस कार्बन पे अटैच है 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, X जिस कार्बन पे अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है तो वो है टर्चियरी। उसके बाद सेकंड वन पे आ जाइए, अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड हो, उसके साथ X अटैच हो, तो ये हो गया अलाइलिक हैलाइड। या कोई रिंग है, रिंग के अंदर देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर X अटैच है, तो इसको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यानी एडजेसेंट कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और उसके साथ X अटैच हो, तो इसको बोलेंगे अलाइलिक। और बेंजाइलिक क्या होगा, बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन के साथ एक कार्बन की चेन हो और उसके साथ X अटैच हो, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। अच्छा, इस अलाइलिक में बेंजाइलिक में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्चियरी होता है। अभी सपोज करिए बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड हमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्चियरी बनाना, कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे X जिस कार्बन पे अटैच है वो 1 कार्बन से अटैच है, प्राइमरी है। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक R लगा दिया, ये हो गया सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। और यहाँ पर देखिए अगर इसकी जगह पे मैंने एक हाइड्रोजन और निकाल दिया और यहाँ पे 2 R लगा दिया, अब देखिए यहाँ पे X जिस कार्बन पे अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये हो गया टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहां पर कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड में से नॉर्मल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो आपको आना चाहिए, अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर X, और बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन होना चाहिए उसके साथ X अटैच होना चाहिए। अच्छा, ये सब जितने हैं यहाँ पर अलाइलिक बेंजाइलिक और नॉर्मल प्राइमरी सेकेंडरी, ये कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सेकंड वन, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड में क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, बहुत इजी समझना, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट X अटैच हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ देखिए डायरेक्ट X अटैच है, इसको बोलेंगे विनाइलिक। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साथ डायरेक्ट X अटैच है, इसको बोलेंगे विनाइलिक। यहाँ पे देखिए रिंग है, रिंग के साथ देखिए X डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, इसको बोलेंगे विनाइलिक। और अराइल हैलाइड्स क्या होता है, अराइल हैलाइड होता है बेंजीन के साथ अगर डायरेक्ट X अटैच हो तो उसको बोलेंगे अराइलिक। अच्छा, ये जितने भी हैं ये सब sp2 हैं। sp2 क्यों है, कि डबली बॉन्डेड के साथ डायरेक्ट हैलोजन अटैच है। तो यहां से आपको जरूर क्वेश्चन आता है कंपटीशन में और बोर्ड के एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कोई कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें विनाइलिक कौन है, अलाइलिक कौन है, बेंजाइलिक कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। ज्वाइन करिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, आपका अपना हाफिज सर।